साथियों, पिछले कुछ दिनों से अंकिता की माँ और उसका परिवार अब न्याय की गुहार के लिए श्रीनगर में धरने में बैठे हुए थे। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की ओर उन्होंने इशारा भी किया था। सब मांग भी कर रहे थे, आखिर उस वीआईपी को क्यों बचाना चाहती है भाजपा? वो कौन वीआईपी है? जब एक भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण लीडर की और उनकी मां ने इशारा किया, लेकिन जो भाजपा तमाम तरह की घोषणाएं करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देती है, आज उसने इस ठंड में जो परिवार अंकिता की माँ उनका परिवार न्याय के लिए लोग गुहार लगा रहा है। पिछले एक साल से न्याय की मांग की जा रही है। सारे सामाजिक संगठन, महिला संगठन, कांग्रेस पार्टी ने मांग भी की है कि मामले की सीबीआई की जांच हो, उस वीआईपी के चेहरे को बेनकाब किया जाए। लेकिन धामी सरकार ने माँ बहनों के पांव और तमाम तरह नाटक करने में प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल लगे हुए हैं, लेकिन अंकिता के मामले में या अनपीड़ित परिवारों को मामले में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ना आज तक निर्भया कांड के नियम के बाद त्वरित न्यायालय की इस मामले में स्थापना हुई। लेकिन एक पत्रकार जो पिछले लंबे समय से, जब से ये मामला प्रकाश में आया, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा था, न्याय दिलाने के साथ खड़ा था, आशुतोष नहीं, अचानक कल से खबर आई कि आज से 2 साल पहले कोई मामला होगा जिसमें 2 व्यक्ति, आशुतोष नेगी और अन्य ने, किसी ने SC/ST के नाम से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया होगा। पिछले 2 सालों से उस मामले की संज्ञान नहीं लिया। क्या है मामला? सच है तो कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस ने मामले को वैसे ही ठंडे बरसे में डाला। लेकिन अचानक जब ये मामला हाईलाइट होता गया पिछले 1 साल से, और जब 2-3 दिनों से ठंड में धरने में बैठे हुए थे, लोगों का सबूत मिला था, अचानक उस 2 साल के मामले को उठा करके उनको SC/ST के मामले में गिरफ्तार कर दिया। पिछले 2 सालों से इस राज्य के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में दलित की हत्या हो जाती है, किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, मुख्यमंत्री तब संज्ञान नहीं लेते, उनकी पुलिस खामोश रहती है। जगदीश हत्याकांड इतना बड़ा हत्याकांड है। चमोली जिले के देघाट में पिंकी की हत्या हो जाती है, वो भी दलित परिवार की है। उत्तरकाशी में एक बच्चे को, नौजवान को मंदिर में जाने में पूरी तरह से मारा जाता है, बच्ची के साथ में। वहाँ कहीं पर भी राज्य सरकार की कोई ना सहानुभूति इन वर्गों के साथ होती है, न घटनाओं की निंदा की जाती है, न समाज को की ओर कहा जाता है कि हमको अपने समाज के पीड़ित व्यक्तियों के साथ हमदर्दी जितानी चाहिए, घटनाओं की निंदा नहीं की जाए। और आज फिर अचानक उस एक मामले में जो 2 साल पहले का था, तब न राज्य की सरकार ने, न पौड़ी की पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब वहाँ एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए, अंकिता के लिए न्याय की गुहार कराता, वह अंकिता बेटी जो गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से आकर सार्वजनिक जीवन में अपने परिवार का हाथ बढ़ाना चाहती है, महिलाओं को भी तमाम उन क्षेत्रों में काम करने के प्रेरित करी थी, उसके ऊपर दबाव डाला गया, उसकी हत्या कर दी गई। और उस हत्याकांड के सब जगह विरोध हुआ और कुछ लोगों ने उनके साथ खड़े रहे और आशुतोष नेगी भी खड़े रहे। और अचानक आज उस पर एक दूसरे मामले में उसको गिरफ्तार करके ये सरकार क्या संदेश देना चाहती है? क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आशुतोष नेगी अंकिता के साथ खड़ा है वो गलत खड़ा है, उसके ऊपर दबाव डालना चाहती है, आप हट जाएं? जो मामले हैं, क्या इस मामले के द्वारा फिर समाज के कम लोगों के खिलाफ की ये भावना देना चाहती हैं कि SC/ST अधिनियम का लोग दुरुपयोग करते हैं?
ये कैसी सरकार है जब पीड़ित वर्ग पर न्याय होता है उनके साथ खड़ी नहीं होती है, उनके साथ हमदर्दी नहीं जताती है, और जब एक दूसरे वर्ग का एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, एक आदमी उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता है, उस पर किसी पुराने मामले में उसको जीवित कर दिया जाता है। आप समाज के बीच में जो सद्भाव है, जो कानून कमजोर के संरक्षण है, उनके ऊपर भी इस तरह से संदेह उत्पन्न करके लोगों के अंदर उनकी सार्थकता के बारे में भी एक गलत बहस छेड़ना चाहते हैं। मैं राज्य सरकार की इस घटना के लिए गहरी निंदा करता हूँ। पौड़ी पुलिस से कहना चाहता हूँ, आज इस मामले में अचानक इतने आप तीव्र गति से हुए, आखिर 2 सालों तक उस मामले पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? क्या राज्य की सरकार या पुलिस का महकमा, जिन लोगों के हाथों में ये केस था, उन्होंने इस केस को क्यों दबाए रखा गया? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? सिर्फ महज इसलिए कि आज आशुतोष नेगी अंकिता भंडारी के परिवार के साथ, उस पीड़ित परिवार के साथ जिसके साथ सब उत्तराखंड के लोग खड़े हैं, देश के लोग खड़े हैं कि उसके साथ न्याय होना चाहिए, उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए जिसने एक बेटी की हत्या कर दी, जो उस अपराध में शामिल थे, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह की मांग में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा था, क्या ये उसका गुनाह था? आज उसको आप एक दूसरे मामले फंसा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं? यही कि जो भी भाजपा के खिलाफ, जो भी इस सरकार के षड्यंत्रों में, जैसा कि पूरे देश में देखा जा रहा है, जो भी इस सरकार के विरोध में खड़ा होगा उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। उनके तमाम मामले उन पर सीबीआई के दबाव के द्वारा जो पूरे देश में हो रहा है कि भाजपा का विरोध करना बंद कर दो, तो आज फिर उत्तराखंड इस घटना ने फिर भाजपा के इस चेहरे को संभाल दिया है कि जो इस सरकार के घृणित अपराधों को समाज के सामने लाएगा, उसके लिए कोई जगह भाजपा के राज में, भाजपा के शासन में नहीं। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और फिर मांग करता हूं कि अंकिता के परिवार के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मांग कर रहे हैं, पूरा राज्य, पूरा देश उनके साथ में खड़ा है। और मैं सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, एक पीड़ित के साथ खड़ा होने में, एक व्यक्ति, एक पत्रकार को जो पीड़ित किया जाए, उसकी घोर निंदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।